Hello students, welcome to this video where I will explain you people about the reducing sugars। तो इसके पहले हम लोगों ने ऑफलाइन क्लास में काफ़ी कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में चर्चा की हुई है एंड वहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा है कि व्हाट इज़ द कार्बोहाइड्रेट, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, मीन्स क्लासिफिकेशन in the form of monosaccharides, oligosaccharides and polysaccharides, and I have also completed about the monosaccharides including their structure, isomerism, okay, and their physiological significances. Now today I will explain you people about the reducing sugars। तो reducing sugar में आप देख सकते हैं दो वर्ड है। पहला वर्ड है रिड्यूसिंग और दूसरा वर्ड है शुगर। रिड्यूसिंग का मतलब ये हुआ कि कोई ऐसा कंपाउंड या रिड्यूसिंग एबिलिटी यू कैन से, कोई ऐसी कंपाउंड है आपके पास, ऐसा कंपाउंड है जिसकी एबिलिटी है टू रिड्यूस एनी सबस्ट्रेट और रिड्यूस एनी अदर मॉलिक्यूल और कंपाउंड। ठीक है, तो रिडक्शन क्या होता है पहले ये समझते हैं, बेसिक्स पहले देखते हैं। यदि से फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके पास क्यूप्रिक आयन है, ठीक है, और यदि कोई एजेंट यहाँ पर आप ऐसा यूज़ करें जो इसको क्यूप्रस आयन में कन्वर्ट कर दे, तो ये क्या है, ये एक तरीके का गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन, ओके। और इन अदर वर्ड्स इसको रिवर्स टर्म में बोल सकते हैं, यदि ये वापस जाएगा इसमें तो किस फॉर्म में होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये ऑक्सीडेशन है, ठीक है, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। दिस इज द टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एंड यहाँ पर जो क्यूप्रिक आयन से क्यूप्रस आयन में कन्वर्ट हुआ था ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये रिडक्शन है। ठीक है, ओके, ये समझ गए रिडक्शन क्या होता है, जो हम लोगों को पढ़ना है अभी आगे। रिड्यूसिंग एबिलिटी के फॉर्म में हम देखेंगे कैसे रिडक्शन होता है। लेकिन ये जो रिएक्शन है ये कभी भी एलोन नहीं होता है। यदि कोई चीज़ रिड्यूस हो रही है यहाँ पर, मतलब कॉपर यदि रिड्यूस हो रहा है तो कोई चीज़ इसके साथ साथ साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज भी होगा, हमेशा पेयर में होता है रिडॉक्स रिएक्शंस। ओके, नाउ सेकेंड वर्ड इज शुगर्स। शुगर का मतलब है कि एनी कार्बोहाइड्रेट, any carbohydrate which tastes sweet, or you can say any carbohydrate sweet in taste। तो मैंने इसके लिए बताया था ड्यूरिंग द क्लासिफिकेशन दैट जितने भी आपके मोनोसैकेराइड्स हैं, ओके, मोनोसैकेराइड्स और आपके ऑलिगोसैकेराइड्स, ठीक है, तो these two groups of carbohydrates are in general sweet in taste and that's why they are called as in general sugars। तो monosaccharides are sugars because of sweet in taste, oligosaccharides are also sugars in general। यदि हम बहुत ज़्यादा स्पेसिफिसिटी की बात करें तो डाइसैक्राइड्स बहुत ज़्यादा स्वीट होते हैं, मतलब जितना कम शुगर यूनिट होगा उसमें वो ज़्यादा उतना ही स्वीट होगा, स्वीटर होगा, ये कह सकते हैं हम। तो यहाँ पर हम शुगर्स की ही बात करेंगे, नॉन शुगर्स की बात नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसी एक्टिविटी इन जनरल देखी जाती है कि दैट इज़ नॉट प्रेजेंट इन पॉलीसैकेराइड्स विच आर नॉन शुगर्स, दे आर नॉट स्वीट इन टेस्ट। ठीक है, तो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं अबाउट रिड्यूसिंग शुगर्स। ठीक है, तो रिड्यूसिंग शुगर क्या है कि एनी शुगर, यू कैन से एनी शुगर हैविंग ability to reduce any other agent, or in other words you can say reducing sugar is any sugar that is capable of acting as simply
reducing agent. If any sugar is having the capacity to act as reducing agent or reducing having a property of reducing any target molecule, then that sugar is known as reducing sugar. मतलब ऐसा सुगर जो किसी और मॉलिक्यूल को रिड्यूस कर सके, ठीक है, तो उसको हम रिड्यूसिंग शुगर बोलेंगे। अब जो रिड्यूसिंग शुगर होगा तो इसके साथ एक और पेयर होगा जिसको वो रिड्यूस करेगा, ठीक है। तो रिड्यूस होने वाला जो पेयर है, जो इसका सबस्ट्रेट है या ये कहिए कि जो एजेंट है जो रिड्यूस होगा, तो इसके साथ साथ जो शुगर होगा वो स्वयं में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो यदि हम इसको ऐसे लिखें, इफ़ sugar is acting as, इसके साथ साथ कोई चीज़ यदि रिड्यूस हो रही है, रिएक्शन हो रहा है, यदि इसके साथ साथ कोई चीज़ रिड्यूस हो रही है तो ये शुगर स्वयं में क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर यदि कोई एजेंट है या कोई कंपाउंड है, मॉलिक्यूल है जो कि अभी रिड्यूस नहीं है लेकिन इसके कारण ये रिड्यूस हो गया है, तो शुगर क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक। तो हम ये जो मॉलिक्यूल है, अब इस मॉलिक्यूल को हम क्या बोलेंगे, क्योंकि अब ये जो मॉलिक्यूल है एक तरीके का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। तो यदि सिस्टम में कोई भी ऑक्सीडाइज हो सकने वाली चीज़ होगी तभी शुगर उसको रिड्यूस करेगा ना, मतलब कि ऑक्सीडाइज कर सकने वाली चीज़ें, न कि ऑक्सीडाइज होने वाली, मतलब ऑक्सीडाइज कर सकने वाली चीज़, ठीक है। तो ये एक तरीके का जो मॉलिक्यूल होगा वो होगा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो कि रिड्यूस होगा और ये शुगर होगा उसी के साथ साथ ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो ऑक्सीडाइज्ड शुगर नहीं बोलते हैं, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म हो जाएगा ये। अब क्या बनेगा अभी हम लोग देखेंगे इसको। तो ये होता क्यों है, ये तो हम लोग बस अभी सुपरफिशियली समझे कि रिड्यूसिंग शुगर वो शुगर होगा जो एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर सके, ठीक है। बट इस तरीके का रिएक्शन होगा कब, जब भी सिस्टम में एनी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रेजेंट होगा दैट इज हैविंग द कैपेबिलिटी टू ऑक्सीडाइज शुगर। मतलब शुगर भी तो अपने आप में ऑक्सीडाइज होगा तब ना दूसरा जो मॉलिक्यूल रिड्यूस होगा। मैंने जैसे बताया कि जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस है वो पेयर में होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑक्सीडेशन ही होगा या सिर्फ रिडक्शन ही होगा। यदि कोई मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो रहा है तो उसके साथ कोई मॉलिक्यूल रिड्यूस भी हो रहा होगा, और इस तरीके का रिएक्शन जब भी होता है तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंट में ही होता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेंगे तो उसके साथ ये रिएक्शन होगा, ऐसा नहीं है कि ये रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन वो एक रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर का टेस्ट नहीं होगा, फिर वो कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट हो जाएगा। क्योंकि जितना भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्पेशली जो H2SO4 है, कंसनट्रेटेड H2SO4 को यदि आप किसी भी कार्बोहाइड्रेट के साथ मिक्स करेंगे तो वो वहाँ से जो वाटर हाइड्रेशन होता है, इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होते हैं, जितने भी आपके कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं चाहे वो पॉलीसैकेराइड ही क्यों ना हो, उसका जो ग्रुप होता है वो खींच लेता है, बहुत ही तेज़ी से उसको वहाँ से हटाने लगता है। तो एक तरीके का पूरा एक कार्बन बचता है, एक ब्लैक कलर का कार्बन बचता है। कभी देखा होगा आप लोगों ने प्रैक्टिकल में कि यदि H2SO4 कहीं गिर जाता है, किसी लकड़ी पे भी गिर जाता है या किसी कागज़ पे आपके कॉपी पे गिर गया तो उतना एरिया ब्लैक हो जाता है, ठीक है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बट ये जो रिएक्शन होना है जिससे हम रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर को डिफरेंशिएट करेंगे और समझेंगे केमिकल मैकेनिज्म, वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ होगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ नहीं होगा। तो अब हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, यदि मोनोसैकेराइड्स ऑक्सीडाइज हो जाएं बाई एनी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो उन मोनोसैकेराइड्स को या उन शुगर्स को, नॉट ओनली मोनोसैकेराइड्स, उन शुगर्स को हम एक तरीके का रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसके थोड़े से रिएक्शन मैकेनिज्म को समझेंगे कि कैसे ये रिएक्शन होगा और कैसे टेस्ट
इसके लिए पॉजिटिव और नेगेटिव हम लोग देखेंगे। तो हम लोगों को पता है कि जब भी कोई भी मोनोसैकराइड प्रेजेंट होता है एक्वस सॉल्यूशन में, तो दैट एग्जिस्ट इन साइक्लिक स्ट्रक्चर, ठीक है, साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जो भी इसका फॉर्म हो, एनुमेरिक फॉर्म हो, अल्फा बीटा हो या एपीमर्स हो इसके, तो हम यहाँ पर जो ग्लूकोज है उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो जैसा कि मैंने आपको क्लास में भी बताया है कि 1 to 4 डाउन का इसका ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो दिस इज अल्फा डी ग्लूकोज। और जब भी ये एल्कलाइन कंडीशन, जब भी आप इसमें कोई एल्कली डालते हैं, तो ये जो हेमिएसिटल ग्रुप बना हुआ है ये ब्रेक कर जाता है और ये अपने लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और एक्चुअली ये कन्वर्जन जो है ये रिवर्सिबल भी होता है। तो ये कुछ पोर्शन जो है इसका, या कहिए कि ये इस फॉर्म में भी कुछ इसके फ्रैक्शन अवेलेबल रहते हैं लीनियर स्ट्रक्चर में, मतलब कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं बना है, ओपन अप हो जाता है ये जो इसका साइक्लिक रिंग है। तो 1 2 3 4 5 6 CH2 OH 1 2 3 पर लेफ्ट एंड ऑल विल बी ऑन राइट। रेस्ट ऑफ द ग्रुप्स जो होंगे हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स दे विल बी ऑन राइट पोजीशन एंड ये जो हो जाएगा अब ये डी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया है। ठीक, ओके। अब हम इसको यदि आगे रिएक्शन प्रोसीड कराते हैं तो इन द प्रेजेंस ऑफ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसा कि मैंने अभी बताया, तो यहाँ पर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो हैं, तो इसके पहले जो जस्ट एक्सप्लेन किया कि ये रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्शन क्या होता है, वहाँ पर भी मैंने क्यूप्रिक आयन का ही एग्जाम्पल लिया था। तो यहाँ पर जो क्यूप्रिक आयन है वो कन्वर्ट हो जाता है क्यूप्रस आयन में, और ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है ये कन्वर्ट हो जाता है कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड में। तो 2 3 4 5 6 CH2 OH OH H OH OH H H थर्ड पर लेफ्ट देन OH। देखिए हुआ क्या यहाँ पर, एक्चुअली मोनोसैकराइड्स में जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये जो मेन फंक्शनल ग्रुप होता है जिसको डेफिनीशन के फॉर्म में बोलते हैं दैट ऑल द कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन, मीन्स जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होंगे उसमें फंक्शनल ग्रुप के फॉर्म में 2 फंक्शनल ग्रुप होते हैं, बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होते हैं जैसे यहाँ पर बना हुआ है, और एक मेन फंक्शनल ग्रुप के फॉर्म में कीटोन ग्रुप होता है, ठीक है, कार्बोनाइल ग्रुप होता है। वो कार्बोनाइल ग्रुप यदि टर्मिनल पर है तो दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप, और यदि वो कार्बोनाइल ग्रुप बीच में कहीं है तो वो होता है कीटोन ग्रुप। तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, बट यहाँ पर ग्लूकोज में है टर्मिनल फॉर्म में कार्बोनाइल ग्रुप है, तो दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप, एंड दैट एल्डिहाइड ग्रुप इन फैक्ट इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू कार्बोक्सिल ग्रुप। ये एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है, ये एल्डिहाइड ग्रुप है जो कि कार्बोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। तो ये कार्बोक्सिल ग्रुप जो है इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो ये एसिड बन गया, तो अब इसका नाम हो जाता है ग्लूकोनिक एसिड, और ये ऑक्सीडाइज्ड ग्लूकोज है। ग्लूकोज जो है अब ये ऑक्सीडाइज हो गया, मैंने बताया ना कि ये यदि ग्लूकोज यदि किसी भी मॉलिक्यूल को रिड्यूस कर रहा है तो खुद भी तो ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है। तो वही मैंने बताया कि यहाँ पर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो क्यूप्रिक आयन है उसके प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रहा है, तो ग्लूकोज इज नाउ कन्वर्टेड इनटू कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड विच इज नोन एज ग्लूकोनिक एसिड, वेयर द एल्डिहाइड ग्रुप ऑफ द ग्लूकोज इज इन फैक्ट ऑक्सीडाइज्ड इनटू द कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है। कार्बोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। हम जानते हैं ना कि एल्डिहाइड ग्रुप यदि
ऑक्सीडाइज होगा तो वो कार्बोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट होगा, यदि एल्डिहाइड ग्रुप रिड्यूस होगा तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ रिडक्शन नहीं हो रहा है ग्लूकोज का, यहाँ ग्लूकोज इटसेल्फ एज रिड्यूसिंग एजेंट यूज हो रहा है। तो ग्लूकोज खुद भी ऑक्सीडाइज होगा, वाइल जो इसके साथ क्यूप्रिक आयन है अब ये देखिए रिड्यूस हो गया, ठीक है, ये रिड्यूस हुआ है तो इससे क्या हो गया है, क्यूप्रस आयन में कन्वर्ट हो गया है। तो एक तरीके का टेस्ट है, और ये जो कन्वर्जन होता है ये एल्केलाइन कंडीशन में होता है, ये एल्केलाइन पीएच पे होता है। इनफैक्ट ये जो रिंग स्ट्रक्चर ओपन हुआ है ये भी एल्केलाइन पीएच पे होता है, ठीक है। तो इस तरह हमने देखा कि एल्केलाइन कंडीशन में कोई भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रेजेंट है तो डी ग्लूकोज जो है जिसमें, या कोई भी मोनोसैकेराइड यदि उसका टर्मिनल ग्रुप जो है वो एल्डिहाइड ग्रुप है तो वो कन्वर्ट हो जाता है ईजिली अपने कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड ग्रुप में, और उसके साथ साथ जो भी उसका माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो कन्वर्ट हो जाता है अपने रिड्यूस्ड फॉर्म में। तो इसमें हुआ क्या, देखिए, यदि ये तो रिएक्शन मैकेनिज्म हमने देखा कि कैसे कोई भी ग्लूकोज इस तरीके से यदि फ्री एल्डिहाइड ग्रुप उसमें है तो वो रिड्यूसिंग कैपेबिलिटी रखता है, रिड्यूसिंग एबिलिटी रखता है, वो किसी भी सबस्ट्रेट को, मॉलिक्यूल को रिड्यूस कर सकता है। ओके, अब हम लोग इसको इस तरीके से समझते हैं कि ये जो नॉर्मल शुगर हमने लिया और इनफैक्ट वी हैव जस्ट अंडरस्टूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, तो हम इसको पूरा लिख सकते हैं यहाँ पर। ग्लूकोज लिया और इस रिएक्शन में ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होकर ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। अभी हम लोग ने देखा इससे पहले रिएक्शन मैकेनिज्म, और ये ग्लूकोनिक एसिड वाज ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज ही है, ठीक है। अब इसके साथ क्या हुआ कि ये जो क्यूप्रिक आयन है वो क्यूप्रस आयन में कन्वर्ट हो गया। अब ये जो क्यूप्रिक आयन, यदि आगे हम देखेंगे अलग अलग टाइप के रिएक्शन देखेंगे कि कौन सा फेलिंग रिएजेंट या बेनेडिक्ट रिएजेंट कौन सा है, यदि हम इसको क्यूप्रिक आयन के फॉर्म में समझें तो ये एक तरीके का या तो साइट्रेट फॉर्म में होता है, जब हम इसका एल्केलाइन सॉल्यूशन बनाते हैं साइट्रेट फॉर्म में होता है, या तो टार्टरेट फॉर्म में होता है। साइट्रेट फॉर्म में बेनेडिक्ट सिलेक्शन में होता है और टार्टरेट फॉर्म में फेलिंग सॉल्यूशन में होता है। तो ये कन्वर्ट हो जाता है रेड प्रेसिपिटेट में, ये अभी ब्लू था, बिफोर रिएक्शन दिस वाज ऑफ ब्लू कलर, ठीक है, और ये कन्वर्ट होता है रेड प्रेसिपिटेट के फॉर्म में, जो कि इनफैक्ट कॉपर का ऑक्साइड है, ठीक है। ये देखेंगे तो क्यूप्रस ऑक्साइड है इनफैक्ट ये, तो क्यूप्रस ऑक्साइड में ये रिड्यूस हो जाता है, क्यूप्रिक साइट्रेट और क्यूप्रिक टार्टरेट जो होता है वो क्यूप्रस ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है ग्लूकोज के प्रेजेंस में, ठीक। तो इस तरीके से ये रिडक्शन रिएक्शन होता है जो इस ब्लू कलर्ड क्यूप्रिक आयन को रेड कलर्ड क्यूप्रस आयन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं कि रिड्यूसिंग शुगर इस तरीके का टेस्ट देंगे। तो ये तो आप उसका मैकेनिज्म समझ गए, केमिस्ट्री समझ गए। अब यदि हम इसको टेस्ट करें इस तरीके के शुगर्स को कि कौन कौन से शुगर्स इस टाइप का टेस्ट देंगे, तो ऑल एल्डोजेस, ठीक है, ऑल एल्डोजेस में अब ये हो गया आपका ऑल मोनोसैकेराइड्स, ठीक है, एल्डोज फॉर्म में कह सकते हैं, एल्डोज फॉर्म ऑफ मोनोसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर्स। क्यों? क्योंकि सब में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। ये फंक्शनल ग्रुप जो टर्मिनल पॉइंट पे है वो रेडली ऑक्सीडाइज हो सकता है कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, और ये जनरली C5 से लेकर C7 तक के आपके जो एल्डोजेज हैं, C5 का मतलब ये हुआ कि 5 कार्बन का जो मोनोसैकेराइड होता है और 7 कार्बन तक के मोनोसैकेराइड तक ये रिएक्शन मिलता है। अब इसके बाद व्हाट अबाउट कीटोजेस, व्हाट अबाउट
कीटोजेस। ठीक है, तो कीटोजेस का भी क्वेश्चन आ सकता है भाई। फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर यदि हम ड्रॉ करते हैं, चलिए अच्छा फ्रक्टोज को ही हम ड्रॉ करते हैं, अदरवाइज स्ट्रक्चर के बिना नहीं समझ में आएगा। CH2OH C+O, क्योंकि इसका जो कार्बोनाइल ग्रुप है ये मिडिल में है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 CH2OH, ये ओपनड अप फॉर्म है। ठीक है, ये अब इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं है क्योंकि वो फिर से ओपन होगा एल्कलाइन कंडीशन में। ये डी फ्रक्टोज है। डी फ्रक्टोज यदि एल्कलाइन कंडीशन में आप डालेंगे तो इन डाइऑल इंटरमीडिएट के थ्रू, ठीक है, इन डाइऑल इंटरमीडिएट के थ्रू यदि एल्कलाइन पीएच है तो ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, अभी जस्ट मैंने ड्रॉ किया है, तो ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। ठीक है, जो इसका आइसोमर है ये आइसोमराइज हो जाता है अंडर एल्केलाइन कंडीशन। आइसोमर है ना, स्ट्रक्चरल आइसोमर है ना, फ्रक्टोज ग्लूकोज एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं, और ये कीटोज है, इसका कोरिस्पॉन्डिंग एल्डोज ग्लूकोज है। ठीक है, दिस इज एल्डोज। अब ये ग्लूकोज जो है अब आराम से ये रिड्यूसिंग शुगर का टेस्ट देगा। ठीक है, ये क्यूप्रिक आयन विल बी कन्वर्टेड इनटू क्यूप्रस आयन एंड दैट ग्लूकोज विल बी कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोनिक एसिड, और इसको ग्लूकोनेट भी बोलते हैं। ठीक है, कहीं यदि मेरे नोट में आपको ग्लूकोनेट दिख जाए तो कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि फिजियोलॉजिकल कंडीशन में जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो आयनाइज्ड कंडीशन में होते हैं। ठीक है, ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप इसका मैंने बनाया था इस तरीके से, ये ग्लूकोनिक एसिड का ग्रुप है। ठीक है, ओके, इसको इनफैक्ट हम यहाँ बनाते हैं। ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप है यदि OH के फॉर्म में है तो ग्लूकोनिक एसिड ये प्रोटोनेट हो जाता है। ठीक है, प्रोटोनेशन होगा इसका तो ग्लूकोनिक एसिड बोलेंगे, लेकिन यदि ये प्रोटोनेशन हुआ पड़ा है इसका आपके फिजियोलॉजिकल पीएच पे, जनरली सारे फंक्शनल ग्रुप्स यदि रिएक्टिंग इस तरीके के हैं आपके किसी भी बायोमॉलिक्यूल में, दे आर नॉट प्रेजेंट इन देयर कंप्लीट स्ट्रक्चर, हाइड्रोक्सिल ग्रुप के फॉर्म में नहीं होगा, वो कहीं ना कहीं प्रोटोनेट होने के बाद ये आयनाइज्ड हो चुका है और डीप्रोटोनेटेड फॉर्म में रहेगा हमेशा। ठीक है, तो ये देखिए क्या हुआ कि फ्रक्टोज जो है यदि हम एल्कलाइन पीएच न दें और उसको ग्लूकोज में न कन्वर्ट होने दें तो इस क्यूप्रिक आयन को क्यूप्रस आयन में कन्वर्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि इसका जो कीटोन ग्रुप है ये ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता है किसी भी टाइप के कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। जब तक ये कार्बोनाइल ग्रुप टर्मिनल पोजीशन पे नहीं शिफ्ट होगा तब तक वो कार्बोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। तो अब ये भी बोल सकते हैं कि ऑल कीटोजेस कैन बी रिड्यूसिंग शुगर इन एल्कलाइन पीएच। कंडीशन क्या है? बट आफ्टर द आइसोमराइजेशन ऑफ द कीटोजेस इनटू द कोरिस्पॉन्डिंग एल्डोजेस। ठीक, तो कीटोजेस भी रिड्यूसिंग शुगर हो सकते हैं। रिड्यूसिंग शुगर का टेस्ट इनके साथ भी पॉजिटिव मिलेगा, लेकिन एल्कलाइन कंडीशन होगा तब। ठीक है, और इनफैक्ट ये जितना भी रिड्यूसिंग शुगर का टेस्ट है ये एल्कलाइन पीएच पे होता ही है, तो हम एल्कलाइन पीएच यहाँ भी लिख दें। तो अब इसके लिए टेस्ट कैसे किया जाएगा? एक चीज़ और, तो इसका जो जिस्ट निकल के आया है कि नाउ ऑल मोनो सैकेराइड्स आर reducing sugars. They can give positive test for the Benedict, Fehling और टॉलन रिएजेंट। अब ये तीन रिएजेंट जो मैंने बताया ये टेस्ट है। टेस्ट कैसे करेंगे अब हम इसका? ठीक, तो इसके लिए किसी भी हम शुगर को ले लेंगे, ठीक है, और इसको हम मिक्स करेंगे या ऐड करेंगे इसमें बेनेडिक्ट और फेहलिंग और टॉलेंस रिएजेंट। ठीक है, अब हम टॉलेंस रिएजेंट को थोड़ा सा यहाँ ओमिट कर रहे हैं।
ठीक है। इस टॉलेंट रिएजेंट को हम ओमिट कर रहे हैं क्योंकि अब अभी हम थोड़ा सा कलर के बेस पे बताएंगे आपको, ठीक है। तो अब ये जो टॉलेंट रिएजेंट है उसलिए हटा दी क्योंकि सिल्वर बेस्ड है, वो थोड़ा अलग प्रेसिपिटेट आता है उसमें। यहाँ हम एक ऐसा टेस्ट बताएंगे जो रेडली अवेलेबल भी होता है मार्केट में ये टेस्ट, और सस्ता भी है, चीप भी है, बहुत सारे लैब में इसको करवाया जाता है प्रैक्टिकल के फॉर्म में। इसके बाद हम इसको हीट करेंगे, तो अब इसका दो टेस्ट रिजल्ट हो सकता है। इफ़ blue solution turns into red precipitate, मतलब कि यहाँ पर रिडक्शन हुआ है जो इसमें कॉपर, इसमें एक्चुअली एक्टिव डाइवेलेंट आयन जो है वो क्यूप्रिक रिएजेंट है, ठीक है, क्यूप्रिक आयन है। और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें मिली होती हैं दोनों में, दोनों का ही पीएच एल्कलाइन होता है, दोनों ही रिएजेंट का पीएच एल्कलाइन होता है। तो यदि इस तरीके से आप बॉयल करते हैं, हीट करते हैं और ये टर्न हो जाता है रेड प्रेसिपिटेट में, तो ये एक तरीके का पॉजिटिव टेस्ट है फॉर द रिड्यूसिंग शुगर। तो इन्फरेंस निकलेगा कि वो जो शुगर है, अननोन शुगर यदि हम लिख दें यहाँ पर, अननोन नेचर यदि है, आपको नहीं पता है किस टाइप का शुगर है, तो ये हो गया रिड्यूसिंग शुगर। इफ नो चेंज इन कलर ऑफ रिएजेंट, ठीक है, तो दैट विल बी नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो इस तरीके से अब आप एकदम अच्छे से समझ गए हैं। आई थिंक आपको अब समझने में दिक्कत नहीं होगी। इसका नोट भी हम प्रोवाइड कर देंगे आप लोगों को गूगल क्लासरूम में कि क्या है रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है, क्या है उसके बाद का रिएक्शन मैकेनिज्म, कौन कौन से शुगर्स मोनोसैकराइड्स में रिड्यूसिंग डायरेक्टली होते हैं और कौन कन्वर्जन के बाद रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, और किस तरीके से आप रिड्यूसिंग शुगर या नॉन रिड्यूसिंग शुगर के बीच में डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं यूजिंग बेनेडिक्ट और फेहलिंग रिएजेंट, ठीक है। सो अब आज के क्लास के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, गुड लक। तो अभी हम लोग इसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट देखें कि कैसे हम रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं बाय ट्रीटिंग देम विथ बेनेडिक्ट और फेहलिंग्स रिएजेंट। अब यहाँ पर देखिए एक रिजल्ट शो किया हुआ है, एक फिगर आपको दिख रहा है कि इस फिगर में एक ब्लू कलर्ड सोल्यूशन है, ठीक है। एक ब्लू कलर्ड सोल्यूशन ये ऐसा सोल्यूशन है जो एक स्टार्टिंग पॉइंट का भी कलर है, ठीक है। तो ये आफ्टर हीटिंग के रिजल्ट्स दिखाए गए हैं इसमें कि ग्रेडियंट ऐसे दिखता है, जैसे मैंने इसे आपको बता दिया कि रेड प्रेसिपिटेट आ जाता है इसके ऊपर। जैसे देखिए यहाँ पर एक फ्लो चार्ट हमने बनाया था कि रेड प्रेसिपिटेट आ गया तो दैट शुगर विल बी रिड्यूसिंग शुगर। लेकिन ये जो टेस्ट है ये थोड़ा सा क्वांटिटेटिव टेस्ट भी होता है, मतलब नॉट एग्जैक्टली इट विल गिव एन प्रेसाइज एस्टिमेट ऑफ दैट शुगर, मतलब कितना शुगर प्रेजेंट इन मिलीग्राम माइक्रोग्राम रेंज में, ये नहीं बता पाएगा ये टेस्ट। इसके लिए अदर स्पेसिफिक टेस्ट करने पड़ते हैं, ऐसे करने पड़ते हैं क्वांटिफिकेशन के लिए। बट फिर भी आप इसके कलर वेरिएशन को देखकर बता सकते हैं कि कितना उसमें रिड्यूसिंग शुगर प्रेजेंट होगा। तो यदि रिड्यूसिंग शुगर नहीं प्रेजेंट होगा तो सोल्यूशन में कोई कलर नहीं चेंज होगा, तो ये रिड्यूसिंग शुगर नहीं होगा वो, ठीक है। बट अब यदि कलर में कोई चेंज आया आफ्टर बॉइलिंग और आफ्टर हीटिंग दैट रिएक्शन मिक्सचर वेयर यू हैव एडेड अननोन शुगर सोल्यूशन और शुगर सैंपल एंड बेनेडिक्ट सोल्यूशन और फेहलिंग्स रिएजेंट, ठीक है। तो यहाँ पर बेनेडिक्ट टेस्ट का रिजल्ट दिखाया गया है। तो यदि थोड़ा सा ग्रीनिश येलो आ रहा है, ग्रीन टू येलो आ रहा है, या ग्रीन भी आ रहा है और या तो येलो आ रहा है, या ग्रीनिश येलो भी हो सकता है, मिक्सचर भी हो सकता है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वहाँ रिड्यूसिंग शुगर है बट बहुत कम अमाउंट में है, जो इस ब्लू कलर को आउट कम्पीट नहीं कर पाया है। मतलब कि कुछ इसमें का जो कॉपर का क्यूप्रिक आयन है वो कुछ ही क्यूप्रस आयन में कन्वर्ट हुआ है, फिर भी यहाँ रिमेनिंग अमाउंट है कुछ क्यूप्रिक आयन का, तो मिक्स
मिक्स कलर ऐसा आ रहा है या कन्वर्जन का कलर ऐसा है। फिर इसके बाद यदि ऑरेंज कलर आपको दिखता है तो मतलब यहाँ पर मॉडरेट अमाउंट में वो रिड्यूसिंग शुगर प्रेजेंट है। और यदि आपको एकदम ब्राइट रेड और यू कैन से आपका जो ईंटे का कलर होता है ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट, तो ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट यदि आता है, ये कलर रिएक्शन ऐसे नहीं दिखाना चाहिए वैसे जहाँ से मैंने लिया है, बट ये जो यहाँ पर कलर दिखा दिया ऐसे कि ये पूरा का पूरा सोल्यूशन का कलर ही टर्न हो गया है इन ब्रिक रेड कलर में, बट ये ऐसा नहीं होता है। यदि हम एक टेस्ट ट्यूब यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर यदि ये सोल्यूशन भरा हुआ है तो यहाँ पर एक ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट यहाँ मिलता है आपको। ऐसे थोड़ी देर सेटल होने के लिए छोड़ेंगे तो प्रेसिपिटेट मिलेगा और ऊपर का जो सोल्यूशन होगा थोड़ा सा मॉडरेटली रेड कलर या ऑरेंज कलर का हो सकता है, बट उसका जो प्रेसिपिटेट होगा वो रेड कलर का होगा। ये रेड पीपीटी है। यदि इस तरीके का रेड पीपीटी आपको एकदम मिल जाता है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रिड्यूसिंग शुगर प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से वी हैव सीन दैट how we test any unknown sugar for its reducing or non-reducing type. Okay, all the best.